नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आप मन या शरीर नहीं हो। मन या शरीर जिसके कारण गति कर रहे हैं, जिसके कारण क्रियाशील है, आप वो हो। आपने देखा है किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद क्या परिवर्तन आता है? ऐसी क्या चीज है जो उसके शरीर से हट जाती है तो उसे मृत कहा जाने लगता है? आत्मा। जी हाँ, क्योंकि बॉडी तो वहीं पड़ी हुई है। मन, मस्तिष्क, आंख, नाक, कान सब कुछ वहां फिट है। तो फिर क्या निकल गया कि उसे मृत कहा जा रहा है? आत्मा, सोल, आप। आत्मा हटी तो मन और शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। लेकिन जिंदगी भर हम उस आत्म तत्व का विस्मरण किए हुए मन और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ही पूरी जिंदगी बिता देते हैं। स्वयं को मन और शरीर मानकर हम उलझे रहते हैं, और ये उलझना ही हमें जन्म और मरण के चक्कर में बांधता है, अनेक जन्मों का कारण बनता है, सुख दुख का कारण बनता है, कर्म बंधनों का कारण बनता है। तो कैसे मुक्त हो सकते हैं हम कर्म बंधनों से, जन्म मरण के चक्कर से? अध्यात्म कहता है कि जो अपने स्वरूप को जान लेता है, अपने आत्म स्वरूप का जिसे बोध हो जाता है, फिर वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। लेकिन अभी तो हम शरीर और मन से ऊपर ही नहीं उठे हैं। शरीर और मन की क्रियाएं, शरीर और मन की इच्छाएं ही हमारे लिए सर्वोपरि है। शरीर को पोषण, मन को पोषण, सिर्फ यहीं तक हम सीमित रह गए हैं। शरीर और मन को पोषण देना चाहिए, उनकी केयर की जानी चाहिए, लेकिन वे हमारे साधन हैं, हम नहीं। जैसे हमारे घर कार होती है, कोई और चीज होती है जो हमारे उपयोग की है, तो हम उसकी केयर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, लेकिन उसी में लीन नहीं हो जाते। अपने स्वरूप का हमें बोध होता है, अपने आप का हमें बोध होता है ना? तो वैसे ही शरीर और मन आपके साधन मात्र हैं। इन्हें साध्य मत मान लेना, इन्हें स्वयं मत मान लेना। और अगर मान लिया तो फंस गए, मान लिया तो उलझ गए, मान लिया तो फिर जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा। अपने स्वरूप को जानिए। इस जानने को ही आत्मज्ञान कहा गया है, आत्मबोध कहा गया है। यही मुक्ति का मार्ग है। मानने से कुछ नहीं होता। अगर आप ये रटते रहें कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मैं वो तत्व हूं जिसके कारण शरीर और मन चल रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होगा। ये तो एक रट्टू तोते जैसा सिर्फ चीज को दोहराना होगा। आपकी अनुभूति में नहीं उतरा है। अनुभूति में उतारिए। जानिए कि आप आत्मा हैं। ये जानना आपको मुक्त कर देगा, ये जानना आपको बुद्ध कर देगा, ये जानना आपको शुद्ध कर देगा, ये जानना आपको पार कर देगा। तो मानने से जानने की यात्रा में आइए। शरीर और मन से तादात्म्य खत्म कीजिए। शरीर और मन के ऊपर उठिए। शरीर और मन की देखभाल कीजिए। ये आपके अनन्य सेवक बनकर रहे हैं। ऐसा करिए। आप मत इनके सेवक बन जाइए, इनका प्रयोग कीजिए अपनी स्वबोध की यात्रा के लिए, अपने आप को जानने के लिए। तो आशा है कि आप अपने आप को जानने की यात्रा में बढ़ेंगे, शरीर और मन को एक आदर्श सेवक बनाकर। धन्यवाद।